यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं शहराज खान। टोफू चाइनीज़ रेस्टोरेंट के बाहर में मौजूद हूँ, जो चाइनीज़ के नाम से बड़ा मशहूर है और लोग मज़े मज़े के खाने बड़े अच्छे तरीके से और लुत्फ़अंदोज़ होकर खाते हैं। क्या क्या चीज़ें हैं आपके पास? हमारे पास चाइनीज़, थाई, जापानीज़ है और कोरियन है, सी फूड। विंटर का सीज़न है, सी फूड वगैरह भी है हमारे पास। क्या नाम है? मोहम्मद अकबर। मोहम्मद अकबर साहब, ये बताइएगा क्या तैयार कर रहे हैं आप? ये मोमो डम्पलिंग तैयार हो रहा है। ये तैयारी में कितना टाइम लगता है? ये 5 से 6 मिनट। चिकन क्यूब इस्तेमाल करते हैं, अच्छा कनौर चिकन पाउडर इस्तेमाल करते हैं। हम ब्रांड वाले चीज़ यूज़ करते हैं। टोफू इसलिए हिट है पूरा लाहौर में, तो हम अच्छे से अच्छे ब्रांड वाली चीज़ें इस्तेमाल करते हैं इसलिए। नाज़रीन, यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं शहराज खान। टोफू चाइनीज़ रेस्टोरेंट के बाहर में मौजूद हूं। इनका खाने लोग मज़े मज़े लेकर खाते हैं। मेरे साथ ऑनर मलफिदा साहब होंगे, उनसे जानते हैं टोफू रेस्टोरेंट जो चाइनीज़ के नाम से उन्होंने खोला कि कैसे ख्याल आया कि पाकिस्तान के शहर लाहौर गुलबर्ग के इलाके में इन्होंने ये रेस्टोरेंट खोला है। इन्हीं से जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह। फिदा भाई, ये बताइएगा कि जैसा कि आपका रेस्टोरेंट जो चाइनीज़ के नाम से बड़ा मशहूर है और लोग मज़े मज़े के खाने बड़े अच्छे तरीके से और लुत्फ़अंदोज़ होकर खाते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं आपके पास? हमारे पास चाइनीज़, थाई, जापानीज़ है और कोरियन है, सी फूड। विंटर का सीज़न है, सी फूड वगैरह भी है हमारे पास। सारे लॉबस्टर, क्रैब्स और टूना, सामन, पाम्फ्रे, ये हमारा स्पेशलिटी है। अच्छा सर, ये कैसे आपको आया ज़हन में कि इस तरह का काम पाकिस्तान के इलाके लाहौर में किया जाए? क्योंकि लाहौर ये खाने के कहते हैं खाबे खाने के बड़े शौकीन होते हैं। ये चाइनीज़ में किस तरह के स्पाइसी होते हैं कि नॉर्मल उसमें मसाला जात इस्तेमाल करते हैं? चाइनीज़ स्पाइसी भी होते हैं, मीडियम लेस स्पाइसी भी होते हैं और उसकी 2-3 तरके हैं। जो कस्टमर की डिमांड है, स्पाइसी खाना है, लेस स्पाइसी खाना है, उस हिसाब से ना कस्टमर की डिमांड के ऊपर हर चीज़ आप प्रोवाइड करते हैं। कोई ऐसा कोई चीज़ होती है कि जिसमें वो कहते हैं कि ये मेरी बड़ी चीज़ दुनिया अच्छी समझती है और बड़े अच्छे तरीके से वो मेरी चल रही है, वो क्या चीज़ है ऐसी है? क्या ऐसी चीज़ आप बनाते हैं? क्या उसमें आप जादू करते हैं? क्या करते हैं कि लोग यहाँ पे आने में मजबूर हो जाते हैं? हमारे पास क्या जापानीज़ किमची है, वो स्पेशलिटी है, और ये तपनाकी है जापानीज़। और उसके अलावा जो है ना थाई में जो है ना ये मीवा है, और बाकी भी जो खाना है जो लोकल जो फूड हैं जैसे कैशूनट हैं, चिली ड्राई हैं, कांग पाव हैं, ये भी अच्छा चलते हैं। अच्छा, टोटली आपने जितना भी यहाँ पे खाने प्रोवाइड किए जाते हैं आवाम की फरमाइश पे, टोटल चाइनीज़ ही होते हैं? बस नाम तो चाइनीज़ है, लेकिन ये हमारा जो है ना थीम है ना मिक्स है। इसमें थाई भी है, जापानीज़ भी है, कोरियन भी है, सब एक मिक्स अप एक मेनू। हम हर 3 महीने के बाद मेनू चेंज करते रहते हैं। तो 3 माह के बाद आप मेन्यू चेंज करते हैं कि लोगों का जब 3 माह बाद आए नई से नई चीज़ों ने खाने और को ये मिले? बिल्कुल ऐसे हैं, क्योंकि वो एक चीज़ कस्टमर कितनी दफ़ा खाएगा। कस्टमर चाहते हैं नई चीज़ हो, तो हम नया एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, लोग खुश होते हैं। अच्छा, आप जैसे कि सुनने में और देखने में बातें आती हैं, जैसे एक घर की लेडीज़ एक चीज़ इस्तेमाल करती है, एक दफ़ा एक सूट या कोई चीज़ पहन ली तो अगली दफ़ा हम वो चेंज करेंगे। ऐसा ही कुछ आपने ज़हन में सोचा और कि 3 माह बाद मैं अगर चेंज करूँगा तो मेरी वो जो दुकानदारी अच्छी तरीके से चलेगी? बिल्कुल ऐसे हैं, कस्टमर को खुश रखना, उनकी जो जितना उनकी माइंड में या उनकी नॉलेज में जो होता है कि मैं इस तरह की चीज़ खाना पसंद करूँगा। अब अभी सर्दी आए हैं, ज़्यादातर सूप और ये सी फूड, फ़िश वगैरह, प्रॉन्स, टेम्पुरा, ये बहुत ज़्यादा खाते हैं। अब गर्मियों में ना थोड़ी सी है ना वो नॉर्मल जो है ना राइस, नूडल, ग्रेवी वगैरह, क्योंकि गर्मी में सूप कम लोग पीते हैं। रेस्टोरेंट के ऑनर थे फिदा साहब। मेरा कैमरा आपको दिखा सके कि मेरे पीछे वो भाई किस तरीके से अपनी ये चीज़ें तैयार करते हैं। अभी मेरा भाई एक मेरे साथ मौजूद होगा, इससे भी जानेंगे कि किस तरीके से ये तैयारी की जाती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद अकबर। मोहम्मद अकबर साहब, ये बताइएगा क्या तैयार कर रहे हैं आप? ये मोमो डम्पलिंग तैयार हो रहा है जी। ये तैयारी में कितना टाइम लगता है? ये 5 से 6 मिनट।
5 से 6 मिनट ये आपको लगते हैं और ये चीज़ तैयार हो के लोगों को किस तरह कितने लोग इसमें करते हैं कि ये बड़ी अच्छी चीज़ है? कितने आज एक दिन में कितनी डिमांड होती है? ये इसका कम से कम मेरे ख्याल में 60 से 70 ऑर्डर चला जाता है रोज़ाना जी। इसमें क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है? इसमें मैदे से बनता है ये, कीमा चॉप करके उसमें मिर्ची शिर्ची डाल के बड़ा टेस्टी सा बनता है ये। अब खाने वाले जैसे लाहौरियों का तो कहते हैं खाबे तो बड़े शौकीन होते हैं, वैसे ये एक काम है आपने खाबा बनाया होगा लोगों को, जैसा कि आपने बताया कि 60 से 70 कस्टमर हमें डेली से कि ये चीज़ आपका इस्तेमाल करते हैं। जी जी जी। ये जैसा कि नाज़रीन आपको देखा होगा कि मेरे भाई ने बताया 60 से 70 कस्टमर एक ही चीज़ को नोश करते हैं। मेरे साथ एक और भाई मौजूद हैं जो आप मेरा कैमरामैन दिखा सके तो ये चाइनीज़ चावल हैं और इसमें मेरा भाई भैया आइएगा। भैया आप क्या बना रहे थे अभी? हम राइस बना रहे हैं। राइस बना रहे थे, इसमें क्या चीज़ें डाली जाती हैं? इसमें डालते हैं अंडे डालते हैं, हरा प्याज और गाजर डालते हैं जी, चिकन पाउडर, नमक और काली मिर्च डालते हैं और ऑयल डालते हैं। तो कितने कस्टमर ये खाना पसंद करते हैं? कितने का ऑर्डर आपके पास पर डे के हवाले से आते हैं? ऑर्डर तो बहुत आता है जी, बस कितना आता है वो तो पता नहीं होता। फिर भी एक मैक्सिमम मिनिमम होता है कि 10 आते हैं, 20 आते हैं, 50 आते हैं, 100 आते हैं? आता है तो 150-200 तक आता है जी। 150 से 200 खाने वाले जो आपके पास खाने के लिए आते हैं, 200 के करीब कस्टमर डेली के ये चाइनीज़ चावल जो आप कह रहे हैं, राइस कह रहे हैं, ये इस्तेमाल और नोश करते हैं। हाँ जी। जैसा कि नाज़रीन मेरा भाई था जिसने बताया कि ये चाइनीज़ राइस हैं जो 150 से 200 बंदे इस्तेमाल करते हैं। अगर इसमें देखा जाए तो भाई ने मैंने बताया हमने मसाला जात और अंडों का इस्तेमाल किया जाता है, फिर ये राइस चाइनीज़ तैयार कर लिए जाते हैं और 150 से 200 बंदे इसको नोश करते हैं। इसी तरीके से ही अब मैं अंदर का रुख करता हूँ। अगर देखा जाए अभी मेरा भाई अभी कुछ बना रहा है। लाला जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या बना रहे हैं? ये कौन सूप बना रहा हूँ? कौन सूप बना रहे हैं? अच्छा ये किस ये जो आप सूप बना रहे हैं, अभी मुझे यहीं पे आपके दोस्त ने बताया कि आप मेन शेफ आप हैं। इस सूप में क्या इस्तेमाल करते हैं कि लोग पीने में मजबूर हो जाते हैं? हम इसमें चिकन क्यूब इस्तेमाल करते हैं, अच्छा कनौर चिकन पाउडर इस्तेमाल करते हैं। हम ब्रांड वाले चीज़ यूज़ करते हैं। टोफू इसलिए हिट है पूरा लाहौर में, तो हम अच्छे से अच्छे ब्रांड वाली चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, इसलिए करते हैं। टोफू इसलिए हिट है पूरा लाहौर में, तो हम अच्छे से अच्छे ब्रांड वाली चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, इसलिए लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। कितने लोग सूप पीते हैं एक दिन में? आज सर्दियों के दिन है, सर्दियाँ की आमद हमारे यहाँ पे 600 से 700 लोग डेली की खाना खाते हैं। डेली 600 से 700 लोग आपसे खाना डेली के डेली खाते हैं 4 से 12 बजे तक। इसका मतलब टोफू का नाम हर बंदे के ज़ुबान पे और उसके दिमाग में जा चुका है। और यहाँ का सूप जब तक आपने बताया 600-700, अभी सर्दियों की आमद है बिल्कुल। और जब सर्दियाँ पीक पे होती हैं तो फिर कितना कस्टमर होगा? इतने ही 700-800 तक चले जाते हैं डेली की। हमारी कोई हफ्ता जुमा इतवार नहीं है, पीर मंगल को भी हमारे 600-700 अल्हम्दुलिल्लाह। हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे आपके कस्टमर आपका खाने का इंतजार करते हैं कि हम सूप पियेंगे। बिल्कुल। अच्छा खान साहब ये अपना नाम भी बताइएगा। कमर मलिक नाम है मेरा। क्या नाम है? कमर मलिक नाम है। कमर मलिक नाम है आप जी। कमर मलिक साहब ने बताया 700 से 800 कस्टमर जो डेली का डेली मर्द सूप पीते हैं। एक भाई एक पता नहीं ये भी चीज़ कुछ तैयार कर रहे हैं, इनसे भी जानते जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भैया? अदरीस नाम है बॉस। सर ये क्या बना रहे हैं? ये नूडल है सर, चिकन चाउमीन। अच्छा ये नूडल्स हैं जो बच्चे बड़े शौक से खाते हैं? बड़े यहाँ पे बड़े भी शौक से खाते हैं? बहुत शौक से। कितने लोग यहाँ से आप ये जो आप नूडल्स बना रहे हैं कितने लोग नौश करते हैं? ये बहुत लोग आते हैं इधर, दिन में तकरीबन कोई 500-600 लोग से 500 से 600 कस्टमर आपका ये नूडल छोटा हो बड़ा हो बुरा हो वो सारे इसको खाना पसंद करते हैं? बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ये जो चीज़ है ना नूडल बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं लोग। बच्चे बड़ों की तो इस टाइम ये फरमाइश है, घरों में माओं को तंग करते हैं। आपने माओं की जान छुड़वा के आपने कहा यहाँ पे आओ टोफू पे और ये वीकेंड में स्पेशली आते हैं इधर नूडल खाने आते हैं लोग। सिर्फ स्पेशली ना बच्चे हो बूढ़े हो जवान हो सारे नूडल्स पसंद करते हैं। ज़्यादातर हमारा बहुत से नूडल बिकते हैं इधर, तकरीबन बच्चे हो बड़े हो जवान हो बूढ़े हो सारे नूडल ही पसंद करते हैं। बस ये चाइनीज़ नूडल का इस्तेमाल किया जा रहा है और ये भाई का कहना है कि 600 से 700 कस्टमर हमसे डेली के आते हैं और इसको नोश करते हैं। अभी एक मेरा भाई पीछे कुछ कढ़ाई में ये भी कुछ बना रहा है, इससे भी जानते हैं इसने क्या बनाया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई ये क्या बना रहे हैं? ये कोम्पो चिकन बना रहा हूँ। ये इसमें क्या क्या चीज़ें का इस्तेमाल किया आपने? इसमें वेजिटेबल होते हैं और ये सोसिस वगैरह होते हैं, मामा सीता वगैरह, सोया सॉस वगैरह।
और सिरका चीनी वगैरह होते हैं। कितने लोग खाते हैं यहाँ पे आके? वो दिन में तकरीबन 700-800 लोग खाते जाते हैं। 700 से 800 कस्टमर के आपका ये चीज़ें नोश करते हैं। और ये सर्दियों की बात है जी, सर्दियों में लोग ज़्यादा पसंद करते हैं कि गर्मी सर्दी गर्मी दोनों में होते हैं। सर्दी गर्मी दोनों में ये कस्टमर जैसा कि आपने भाई से जाना ये चीज़ जो मैंने बनाई है 700 से 800 बंदे नोश करते हैं। हमारा गर्मी हो या सर्दी हो हमारा काम ऐसे ही जारी रहता। हमारे हाथों में एक टेस्ट है और लाहौरिया टेस्ट के दीवाने होते हैं और खाना पसंद करते हैं। अब रुख करते हैं बाहर का जहाँ पे कस्टमर की एक तादाद इस चीज़ों को खा रही है और बड़े मज़े लेकर ये खाना पसंद कर रहे हैं। यहाँ पे बच्चे बूढ़े बड़े जवान स्टूडेंट यहाँ पे खाने के लिए जोकदर जोक आते हैं। और यहाँ की सौगात जो चाइनीज़ टोफू के नाम से मशहूर है वो इस टाइम एक दोस्त मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं स्पाइसी चीज़ें किस तरीके से इनको कितना अच्छा लगता है, कितनी दफ़ा आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक। सर क्या नाम है आपका? उस्मान। उस्मान भाई आप क्या खा रहे हैं? हम खाना खा रहे हैं। खाने में क्या खा रहे हैं? ये है टोफू स्पेशल। अच्छा टोफू स्पेशल है। वैसे मैं भी ये चीज़ें खाता हूँ लेकिन इसको हम घर में नूडल्स नहीं बोलते। हाँ नूडल्स ही बोलते हैं। नूडल्स ही बोलते हैं। अब पहले तो बच्चों को पसंद है, अब हम भी खाना चाहिए। यहाँ पे आकर ये इस चीज़ खाने की अच्छा लगा कि यार यहाँ पे जाकर खाना चाहिए। यहाँ पे वो बना के देते हैं, घर में खुद बनाना पड़ता है, मम्मा बना के देती है। और इसके अलावा क्या खाया आपने? इसके अलावा हमने बोतल भी किया। बोतल पी है। जैसे मेरे साथ एक भाई था जिन्होंने बताया मैंने बोतलें पी है। और जो बच्चे घरों में मम्मा से बनवाते थे ये भाई कहता है यहाँ बने बनाए मिलते हैं इसलिए मैं यहाँ पे आया था। अस्सलाम वालेकुम। आप क्या खा रहे हैं भैया? यार मैं रेड ड्रैगन खा रहा हूँ। अच्छा भाईजान ये आप कब से यहाँ से खा रहे हैं? नहीं आज पहली दफ़ा यहाँ आज पहली दफ़ा ही आए। कैसा टेस्ट लगा आपको? नहीं अच्छा है माशाल्लाह, बड़ा अच्छा खाना है इनका। इसके साथ आपने कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल भी, क्योंकि आपको पसीना भी आया हुआ है, पता चल रहा है कि स्पाइसी चीज़ बड़ी मिर्चें थी इसके अंदर। लाहौर ये स्पाइसी चीज़ें खाते हैं? नहीं मैं लाहौर से मुल्तान से हूँ। अच्छा मुल्तान है, वो पता है यहाँ पे लाहौर का कोई दोस्त मौजूद है? आप ही लाहौर के? यार इन्हें बताया नहीं आपने यहाँ पे स्पाइसी चीज़ें लाहौर खाते हैं? वो पहली दफ़ा खा रहे हैं। अच्छा आपने बताया नहीं, इसका टेस्ट आपने बताया नहीं? बताया तो था। यहाँ के वैसे खाओगे तो मज़े आएंगे, पसीने निकल आएंगे। जैसा कि नाज़रीन मेरे भाई ने बताया, ये भाई मुल्तान से आए हुए थे, उन्हें पता नहीं था कि यहाँ की चीज़ें स्पाइसी हैं। यहाँ ये मेरे भाई एक और मौजूद है, इनसे भी जान लेते हैं। इससे जान लेते हैं भाई। नहीं मैम क्या खाया आपने यार बताएं? मैंने राइस खाए हैं और साथ चाउमीन खाया है। तो आपको मज़ा भी आया? टेस्ट आया? हाँ नहीं टेस्ट भी अच्छा था और इनकी प्राइस भी बड़ी अच्छी थी और टेस्ट भी बड़ा अच्छा था। कहाँ से आए हैं आप? हम लोग अभी फ़िलहाल ऑफिस से आए हैं, सारा दिन काम किया है तो अभी आज आपको पता है सारों की आज पे आई है तो आज सारों ने सैलरी आ जाइए तो आपने कहा कि एक सेलिब्रेशन होनी चाहिए, एक पार्टी होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसी है जी बिल्कुल। तो पार्टी कहते हो जिसको कहते हैं अमेरिकन से उस वाले से चल रही है कि एक बंदे को ये कहा गया? नहीं अमेरिकन सिस्टम ही चल रही है। अमेरिकन सिस्टम में ये पार्टी चल रही है। जैसे थोड़ी अमेरिकन सिस्टम में ज़्यादा खाना पसंद करते हैं कि एक बंदे के ऊपर बर्डन नहीं डाला जाए, वो पार्टी कभी कभी होती है। तो और भी फैमिलियाँ और बहुत से दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं। कुछ दोस्तों ने खा लिया और कुछ अभी खा रहे हैं। अगर एक तरफ देखा जाए तो ये मेरे एक दोस्त हैं जो इस टाइम सफाई में मौजूद हैं कि साफ़ सुथरा माहौल है और अच्छे तरीके से प्लेटों को साफ़ किया जाता है और सर्व किया जाता है। मेरे साथ एक भाइयाँ भी किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, इनसे भी जान लेते हैं। ये दोस्त है मेरे, इनसे भी बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान क्या नाम है आपका? हसीब। हसीब भाई क्या यहाँ पे आप आए हैं, क्या खाना आपने ऑर्डर किया? मैं यहाँ फ़र्स्ट टाइम आया हूँ इनकी रिकमेंडेशन पे। इन्होंने कहा कि यहाँ का जो है ना चाइनीज़ और थाई फूड बहुत अच्छा है तो वी हैव कम हियर टू ट्राई इट। अभी आप खाएंगे, अभी आप टेस्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा। अभी आप इनकी फरमाइश पे आए हैं, फिर जिन्होंने फरमाइश की इन्होंने तो खाया ही हो, इनसे भी जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं आ रहा हूँ। अच्छा क्या आपने इन्हें क्या खिलाना? जो आप बंदा खुद खाता है ना वो बंदा कहता है कि यार इस बंदे को वही खिलाया, मुझे वो बड़ा टेस्ट लगा, इसको भी टेस्ट लगा। चाइनीज़ ही ऑर्डर किया है, वही इनका मज़े का है। और चाउमीन मैंने भी फ़र्स्ट टाइम ट्राई करने हैं और मोमोज ट्राई किए थे, वो बस ठीक थे इनके। चाइनीज़ इनका स्पेशल है तो वो ट्राई करना है अभी। तो आप लाहौर से ही रहने वाले, लाहौर के रहने वाले? लाहौर से। जिनको आपने इनवाइट किया ये भी लाहौर के? लाहौर के ही। अच्छा लाहौर ये खाने के बड़े शौकीन होते हैं। या आपने एक अलग सी चीज़ से बताया कि इसमें भी एक चीज़ है चाइनीज़ के नाम से, एक टोफू के नाम से एक रेस्टोरेंट खुला है, वहाँ पर चलते हैं? जी जी। अभी आपने जो किया इन्हें बताया होगा, अभी तो उनके जहन में चल रहा है कि पता नहीं क्या ऐसी चीज़ होगी मैं खाऊंगा, तो फिर ये भी आगे से उनका बढ़ाते जाएंगे। जी जी ये अभी टेस्ट करेंगे फिर इनको इंशाल्लाह पसंद आएगा ये। जैसा कि नाज़रीन अभी उन्होंने ऑर्डर किया, एक भाई ने यहाँ से टेस्ट किया था और अपने दोस्त को यहाँ पे लेके आया, उसने बताया कि यहाँ के खाने बड़े लजीज होते हैं। आपने देखा टोफू
रेस्टोरेंट के चाइनीज़ के खाने लोग मज़े मज़े लेकर खा भी रहे थे, कुछ ने खा लिया और कभी कुछ इंतज़ार कर रहे थे। और गुलबर्ग का इलाका गालब मार्केट है, जहाँ पे एक जोकदार जोक फैमिलियों के साथ आप इज़्ज़त के साथ खाना खा सकते हैं। कैमरामैन वकार भट्ट के साथ शहराज खान, वक्त न्यूज़, लाहौर।